हेलो दोस्तों, मैं शशि पंचकुला हरियाणा से एक बार फिर से आप सभी का अपने इस व्लॉग में अभिवादन करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। और आज का ये व्लॉग उन लोगों की फरमाइश पर जो शादी करके दूर दराज इलाकों में चली जाती हैं, तो करवा चौथ की कथा उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली। तो मैं कथा शुरू करती हूँ। जब आप पूजा के टाइम कथा कहने लगेंगे तो हाथ में आपके चावल की या गेहूं के दाने जरूर होने चाहिए। खाली हाथ इस कथा को हम नहीं सुनते हैं। तो चलिए ये कथा मैं स्टार्ट करती हूँ। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि हमें एक करवा माता की जो कथा कहते हैं उसके साथ साथ हमें गणेश जी की कथा भी कहनी बहुत जरूरी होती है। तो दो कथा के साथ हमारा इस व्रत का जो पूजा आयोजन होता है वो संपन्न होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। कथा इस तरह से है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और परिवार में उनकी एक इकलौती लाडली बेटी होती है। तो व्रत का दिन आता है, जैसे कि अब हम ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चौथ मना रहे होते हैं, तो सभी बहुओं ने व्रत रखा। तो उनकी प्यारी नंद ने भी व्रत उनके साथ ही रख लिया। वो भी शादीशुदा थी। तो होता क्या है कि जैसे भाई लोग जैसे ही अपना काम खत्म करके शाम को आते हैं तो उनको अपनी बहन के साथ खाना खाना था। तो उसको आवाज़ लगाते हैं कि आओ बहना, चलो झीम लो, हमारे साथ खाना खा लेते हैं। तो इस कथा को मतलब कि जब हम कहते हैं तो बीच में हुंकार भरनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा मेरी दादी ने भी बताया था, क्योंकि उससे फिर हमारी कथा सुनने में अटेंडेंस लगती है, ऐसा जैसे कि कहा जाता है। तो फिर जैसे ही भाइयों ने आवाज़ लगाया, बहना आओ हमारे साथ झीम लो, तो बहन ने कहा कि नहीं भाइयों, तुम लोग खाना खाओ, क्योंकि आज मेरा व्रत है जो मैं चांद को अर्घ देने के बाद ही ग्रहण करूंगी। तो ऐसे में क्या होता कि भाइयों ने सोचा कि हमारी लाडली बहन, और उनको बड़ी उसकी दयनीय हालत पे बड़ी तरस सा आता है। तो उन्होंने एक गलत योजना बना डाली और वो एक जलता हुआ दिया एक छालनी के साथ ले जाके पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो कुछ भाइयों ने पहाड़ों पर जाके रोशनी दिखा दी और कुछ ने अपनी बहन को बोल दिया, बहन देखो देखो, प्रकाश नजर आ रहा है और चांद निकल आया है। तो बहन सच्चाई मानते हुए और उन फटाफट दौड़ के जाती है अंदर अपनी भाभीियों को बुलाने के लिए, भाभी भाभी देखो चांद निकल आया है, जल्दी से बाहर आओ। तो भाभी ने अपने ये बोला कि जाओ, आपके ही नाम का चांद निकला होगा, तो हम तो बाद में ही चांद को अर्घ देकर भोजन करेंगे। तो उसने उनकी बातों को सीरियस ना लेते हुए और फटाफट अर्घ दिया और अपने भाइयों के साथ वो भोजन करने बैठ गई। तो जैसे ही वो पहला निवाला लेती है बहन उनकी, तो उसमें बाल आ जाता है। और जैसे ही फिर दूसरा निवाला लेती है वो, उसके अंदर उसको अपनी खुद की ही छींक आ जाती है। और जो तीसरा निवाला जैसे लेती है तो दरवाजे पर खटखटाहट एकदम सुनती है। तो माँ ने कहा कि कोई आया हुआ है। तो अनलकीली वो मैसेज ऐसा लेके आता है कि जमाई राजा बहुत सीरियस है, जाओ और वहाँ बहुत ज़्यादा पति बीमार है, आपकी बेटी को बताओ। तो बेटी ने जैसे ही सुना तो वहीं की वहीं वो भोजन की थाली को छोड़ के खड़ी हो जाती है। तो जैसे कि हमारे माँ बाप भी हमें कहते हैं कि खाना छोड़ के मत उठो, अवज्ञा होती है भोजन की, तो हम लोग मानते नहीं है। तो उस टाइम बड़ा अशुभ माना जाता था भोजन की थाली को छोड़ के एकदम से उठ जाना। तो बस उसने बहन ने जैसे वो देखा कि भोजन की थाली को एक तरफ किया, माँ मैं फटाफट जाती हूँ और देर ना करते हुए मुझे जल्दी पहुँचना होगा। बस माँ ने जैसे ही उसको कपड़े देने के लिए संदूक खोली, तो पहले वो जैसे कथा में बताते हैं, पहले काला कपड़ा हाथ लगता है, फिर वाइट सफ़ेद कपड़ा हाथ में लगता है और नीला कपड़ा हाथ में लगता है। तो मतलब ये तीनों ही कपड़े एक सुहागन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो बेटी क्या, माँ जल्दी करो, आप देर कर रहे हो। तो कहते हैं चलो ठीक है, कपड़ों को तो रहने दे। माँ को लगा कि ठीक कपड़े हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो तू कपड़े रहने दे।
और ये मैं एक सिक्का पकड़ा देती हूँ, ये सिक्का ले जाओ और बेटी जल्दी से रास्ते में जैसे से जो जो तेरे को मिलता चला जाए, उनके पैर छूते हुए, उनका जिस किसी को भी सहायता की जरूरत पड़ती है उनको पैर दबाते हुए और सेवा करते हुए अपने घर तक पहुँचना बेटी। और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दे उससे ये सिक्का निकाल कर दे देना। तो बेटी ने अपनी माँ का कहना मानते हुए वैसे ही किया। अपने घर से स्टार्टिंग करते हुए वो चली रास्ते में, और सब जगह उसने सब किसी के बुजुर्गों के पैर दबाए, किसी की कुछ हेल्प कर दी। तो सबकी सहायता करते हुए सभी ने कहा तेरे पिहर में बहुत भला हो, बहुत समृद्धि आए, तेरे भाइयों की उम्र लगे। तो किसी ने भी उसको ऐसा सुहागवती होने का किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो ये करते करते वो अपने घर के आंगन तक पहुंच गई ससुराल में। तो जैसे वो वहाँ पर पहुंच दिया तो उसकी छोटी उम्र की नंद जो बच्ची के रूप में होती है वो खेल रही होती है। तो जैसे उसने उसको देखा उसने फटाफट उसके पैर छुए जाके, और उसने बेटी ने मतलब नंद ने बोला कि भाभी सुंदर बच्चों के साथ आप सौभाग्यवती, और मेरे भाई के साथ आपकी जोड़ी सदा बनी रहे। और बस इतना कहना था। उसने वो अपना सिक्का उठा के और अपनी नंद के हाथ में दे दिया। और फिर जैसे वो अंदर जाती है तो उसके पति ने आखिरी सांस ली और उसके प्राण पखेरु, मतलब कि मृत्यु को वो प्राप्त हो जाता है। तो काफ़ी विलाप करने लगती है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसको ले जाने लगते हैं। तो बस वो कहती है कि नहीं, मैं किसी हालत में अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। तो अगर आपने ऐसा किया तो मैं अभी इसके साथ ही अपना दाह संस्कार कर लूँगी। तो गांव वालों ने कहा चल ये तो बहुत पागल हो रही है, ऐसा करते हैं इसको अलग ही झोंपड़ी में गांव से बाहर हम छोड़ आते हैं। तो ऐसा करते हुए फिर वो मुर्दे पति के साथ ही और अपने वहाँ झोपड़ी में रहने लगी। इधर सास को तरस आता है कि मेरी बहू उस मुर्दे के साथ ही बैठी रहती है, तो जो भी कुछ घर में खाने को बचता वो अपनी बेटी के हाथ में भिजवाती रहती। तो करते करते ऐसे में उसने प्रण लिया वहाँ पर कि मैं अपने मुर्दा पति के साथ जितने भी हर महीने की चौथ को वो व्रत रख लेती, और बस इसी तरह से उसके व्रत चलते रहे। आई कभी भादों की चौथ आई, कभी ऐसे करते करते माघ की चौथ आई। तो चौथ वाले दिन ही श्री गणेश ने उनको एकदम से स्वप्न में बताया कि माता मुझे तेरे ऊपर बहुत तरस आ रहा है, तो तुझे मैं बता दूं तेरी जो इस मुर्दा पति की दीर्घायु करने का एक ही उपाय है। और जब कार्तिक मास की चौथ आएगी तो उसको तूने व्रत रखना है, उसी दिन व्रत रख के, और जैसी करवा माता आती है बस उनके पैर नहीं छोड़ने हैं। तो बस वो जैसे ही स्वप्न में ऐसा आदेश हुआ उसने वैसे ही मानते हुए वो फटाफट हर एक चौथ को व्रत करते करते आ गई कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो सकट चौथ, ये कृष्ण पक्ष की चौथ चतुर्थी है जिसको करवा माता की चतुर्थी बोलते हैं। वो दिन आ जाता है, वो उस दिन व्रत रखती है, और जैसे कि व्रत रखती है तो एकदम से बाहर आवाज़ आती है करवा पिला, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तो बड़ा गुस्से में आवाज़ आ रही होती है, तो वो समझ जाती है कि मेरे से नाराज़ है माँ और उसी की आवाज़ है। वो एकदम से दौड़ के और पैर पकड़ लेती है, माता मुझसे भूल हुई, मैंने अनजाने में जो गलती करी है उसको आप माफ़ करें, और मुझे मेरे पति को दीर्घायु दें, मुझे मेरे पति को जीवित करें। तो माता को उसकी हालत बेहतर आ जाता है, और फिर वो अपने नाखूनों में से निकाल कर, जैसे की कथा में सुनते आए हैं हम, मेहंदी निकाल कर हाथों में मेहंदी लगाती है, और अपनी बिंदी में से रोली निकाल कर उसके माथे पर तिलक कर देती है, सिंदूर भर देती है, और उसके पति को छिट्टा देकर जीवित कर देती है। तो ऐसे में रोज़ की तरह उनकी छोटी नंद खाना लेते हुए बाहर आती है। तो उसने देखा कि भाई भाभी तो बातें कर रही हैं और भाई भी जीवित हो गए हैं। वो फटाफट जाके और अपनी माँ को खबर देती है। तो ऐसे में आके और फिर जैसे वो वापस आते हैं तो दोनों को खुशी खुशी गठबंधन करा के और दोबारा से अपने अपने घर में खुशी खुशी ले जाते हैं। तो जैसे उससे बहन की सुनवाई हुई, ऐसी सभी बहनों को करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इसी तरह से हम ये वाली कथा की समाप्ति करते हैं। और साथ ही बहनों इसके बाद एक शायद इसी वजह से ही गणेश जी की जो कथा है वो कही जाती है। तो गणेश जी की भी बहुत छोटी सी कथा है। वो इस तरह से है कि गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया। अब मैं ये दूसरी कथा स्टार्ट कर रही हूँ
कि गणेश जी ने बालक का रूप धारण किया। उसने सोचा कि गांव में जाके देखता हूँ कि मेरी आस्था में जुड़े लोग कैसे मेरी परीक्षा में पास होते हैं। बस वो अपने छोटी छोटी कटोरियों में लेके और वो खीर और दूध लेके पूरे गांव में घूमते रहते हैं गणेश जी। और उसके बाद खीर बना दो, खीर बना दो, एक रट इसी तरह से लगाते हुए हर एक दरवाजे पे जाते हैं। तो वो सब कोई हंसी उड़ा के उनको वापस कर देता है, कोई कैसे कर देता है। तो बच्चे पे किसी को तरस ही नहीं आ रहा, कोई खीर नहीं बना रहा था। तो ऐसे में एक बुढ़िया ने देखा कि बच्चा इतना हट कर रहा है, तो उसने उसको बुलाया, चला आ इधर आ, मैं बनाती हूँ। तो उसने ऐसी चूल्हे पर बस कढ़ाई रख देती है और खीर बनाना स्टार्ट कर देती है। और जैसे वो बर्तन में खीर बनाना स्टार्ट करती है, खीर की मात्रा दुगनी तिगुनी इतनी ज़्यादा उफन की इतनी बरकत आने लगती है खीर में कि वो उसको पहले 2 को बुलाकर, जा बेटा 2 को बुला ला, 4 को बुला ला, और करते करते पूरा गांव ही झीम लेता है। फिर ऐसे में जैसे वो, क्योंकि मैंने ये बताना भूल गई, जैसी खीर बन रही होती है तो बुढ़िया को तरस थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहीं मेरे ना बचे। तो फटाफट उसने अपने लिए खीर निकाल के और वो अंदर रखाती है। तो ऐसे में पूरा गांव झीम चुका होता है। तो फिर बाद में जैसी शाम ढल जाती है, उसके बाद सभी दोनों कहते हैं आओ बेटा हम दोनों भी खा लेते हैं खीर। तो वो दोनों जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो गणेश जी ने बोला, माता जरा वो खीर भी ले आओ जो अंदर आपने रखी है। और बस माता को तो एकदम से, बुढ़िया जिसको मैंने बताया था, तो उसको तो एकदम से पता लग जाता है कि ये तो भगवान है खुद ही, जो अंतर्यामी है, वो उनके पैर पकड़ लेती है कि मुझे माफ़ करो, मैंने ये वाली ऐसे मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपके रूप को नहीं जान पाई। तो बस इसी तरह से फिर गणेश जी हंसते हुए और दोनों ने फिर खीर का भोग ग्रहण किया। तो ये थी गणेश जी की कथा। और दोस्तों, अगर आपको गणेश जी का भजन भी देखना है तो वो भी मैं पिछले व्लॉग में आपको गा के बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर आज का कथा समापन करते हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ कि जैसे सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मैं तो यही कहूँगी। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।